हेलो गाइस, स्वागत है आपका निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो में, जहां पर डिटेल में हम दोनों का चार्ट स्टडी करने वाले हैं। किस तरह से अपकमिंग डे के लिए हमारा प्लान रह सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के दिन पे मार्केट में काफी अच्छा हमें फॉल होता हुआ नजर आया, जहां पे मार्केट ने एक और बार ये प्रूव कर दिया है कि अभी भी हम यहाँ पे वीकनेस की साइड पे डाउन ट्रेंड में बने हुए हैं, जहां पे जबरदस्त सेलिंग हमें होती हुई नजर आई। तो इस सेलिंग के पीछे का मेजर रीजन क्या था और अब हमें आगे किस तरह से प्लान करना है, क्या हमें और सेलिंग कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है, उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट से। यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जैसा हमने डिस्कस कर रखा था कि मार्केट प्रीवियस ट्रेंड यहां पे मार्केट का वीकनेस की साइड पे बना हुआ है। बार बार जो भी रिट्रेसमेंट आता है, जो भी पुल बैक आता है, मार्केट कंसोलिडेट करता है, वापस से सेलिंग में जाना चालू कर देता है। ऐसा ही यहां पे करता हुआ नजर आ रहा था कि मार्केट 4-5 दिन से बैक टू बैक एक रेंज के अंदर में होल्ड कर रहा था। आज के दिन मार्केट ने फाइनली गैप अप खुला और फर्स्ट टिक से, जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि गैप अप खुलते अगर मार्केट फर्स्ट टिक से गिर जाता है तो फिर वो क्लोजिंग प्राइस के आसपास नहीं रुक पाएगा, ज्यादा नीचे आ सकता है। एग्जैक्टली मार्केट आज के दिन काफी अच्छा फॉल करता हुआ नजर आया। तो ये फॉल के पीछे का मेजर रीजन क्या था? सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन तो ये था, कल तारीख थी 20 जनवरी की, जहां पे ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट, उनकी ताजपोशी होती हुई नजर आई थी। और आते से ही आज फर्स्ट डे पे ही उन्होंने कनाडा और मेक्सिको पे टैरिफ अपने इंक्रीज कर दिए हैं और कुछ कंट्रीज, अदर जो कंट्रीज हैं, उनको भी थ्रेटन्ड किया है, डराया है कि वहां पे भी टैरिफ बढ़ाए जा सकते हैं। उसमें इंडिया का भी नाम शामिल है। यानी इंडिया पे अभी तक टैरिफ बढ़ाए तो नहीं है, पर ऐसा उन्होंने कहा है कि कनाडा और मेक्सिको पे तो बढ़ा दिए हैं। आगे और कंट्रीज का कुछ नाम है जिसमें इंडिया का भी नाम हमें देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे मार्केट में पैनिक क्रिएट होता हुआ नजर आया है। टैरिफ मतलब क्या होते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काफी ज्यादा ड्यूटीज बढ़ा दी जाएगी। जैसे कनाडा और मेक्सिको पे बढ़ चुकी है, तो बाकी कुछ कंट्रीज का भी नाम शामिल होने वाला है, जिसमें इंडिया का नाम भी हो सकता है। तो ऐसा वो कहते हुए नजर आए हैं। इस स्पीच के बाद से मार्केट में काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट होता हुआ नजर आया और मार्केट गैप अप खुलने के साथ ही फर्स्ट टिक से ही कंटिन्यू गिरता रहा। बीच बीच में हमें कई शार्प स्पाइक्स वगैरह भी देखने को मिले, पर वहां पे भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और कंटिन्यू सेलिंग दिखाता हुआ एकदम इस रेंज की लोअर साइड के भी नीचे जाके अभी यहाँ पे इस लेवल के आसपास हम क्लोज हो गए हैं। तो जैसा आपको देखने को मिल रहा है, जो मार्केट की 5-6 दिन की रेंज बन रही थी, मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, एक ही दिन में मार्केट ने पूरा यहाँ पे सेलिंग में कवर कर दिया है। तो कहीं भी अभी कोई स्ट्रेंथ का साइन तो हमें देखने को नहीं मिल रहा। और इवन जब हम यहाँ पे होल्ड कर रहे थे, तब भी मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा था कि अभी हमें बाइंग जो भी करनी है, छोटी मोटी रिट्रेसमेंट समझते हुए करनी है, क्योंकि अभी भी हम रिट्रेसमेंट साइकिल में ही चल रहे हैं और वापस से मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह को ब्रेक डाउन करता है। कल भी मैंने आपसे एक लेवल डिस्कस किया था, 23,150 से लेकर 200 का ये जोन है। इसके नीचे जाते ही वापस से मार्केट वीकनेस की साइड पे चला जाएगा और उसके बाद भी मार्केट काफी अच्छा फॉल करता हुआ नजर आया, जहां पे आज का लो अगर आप चेकआउट करेंगे तो 22,976 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और टॉप से तो ऑलमोस्ट हमें काफी ज्यादा फॉल देखने को मिला है, जहां पे मार्केट ने जो हाई लगाया वो 400 के आसपास लगाया और लो यहाँ पे हमें 950 के आसपास, 970 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो अब आगे के लिए हमारा प्लान सिंपल है कि मार्केट ने आज के दिन तो यहाँ पे 23,000 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, पर जिस हिसाब की कैंडल देखने को मिल रही है और सेलिंग का प्रेशर पीछे से भी देखने को मिल रहा है, मार्केट में कोई स्ट्रेंथ का साइन तो अभी भी हमें देखने को नहीं मिला है और कहीं ना कहीं मार्केट ने वापस से ब्रेक डाउन कर दिया है। तो हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुल के मार्केट वापस से नीचे निकलता है तो हम सेलिंग में ही कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं, मार्केट का ट्रेंड फॉलो करते हुए। क्योंकि मार्केट ने फॉल किया, ज्यादा स्ट्रेच हो गया था, ओवर स्ट्रेच हो गया था, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट किया अपने आप को, जो मार्केट का नॉर्मल नेचर रहता है कि एक अच्छा मूव करने के बाद मार्केट थोड़ा रुकता है, रिट्रेस वगैरह करता है, वो मार्केट ने किया और वापस से कंटिन्यू करना चालू कर दिया है। तो अभी फिलहाल हमारा सेलिंग साइड पे ही कुछ माइंडसेट रह सकता है, जहां पे भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। बाइंग वगैरह अगर मार्केट ऊपर जा भी रहा है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह देने, तो उसमें हमें अच्छा मोमेंटम कल के दिन तो स्पेशली ज्यादा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, ऊपर से हर लेवल के आसपास से जहां पे भी कॉल राइट हुए होंगे, कॉल राइटर्स काफी सेफ बैठे होंगे, तो ऑप्शन में ज्यादा अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा कॉल वगैरह की साइड पे। तो जहां पे वापस से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, वापस से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसी साइड पे हम काम करते हुए चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर रेंज वगैरह भी हमारी ब्रेकडाउन होना चालू हो गई है, इसी के लो के आसपास अभी हम खड़े हुए हैं, तो वापस से नीचे निकलते हैं तो और सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। जहां पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा कहां पे आएगा, लगभग यहाँ पे हमें 750 के आसपास ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा देखने को मिलेगा। जो पहले हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था 800 से लेकर 750 के आसपास, यहाँ पे हमने पहले भी कई बार रेजिस्टेंस लिया था, तो इस लेवल के आसपास तक फिर हम पहुंच सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि मार्केट यहाँ पे एक दिन पहले यहाँ पे एक रेंज के अंदर में होल्ड कर रहा था, ब्रेकआउट वगैरह किया है, ऊपर हायर साइड पे होल्ड कर रहा है, तो मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल के ऊपर निकलता है फर्स्ट टिक से, तभी हम यहाँ पे बाइंग करते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी वाला केस समझाया था कि एक दिन पहले गैप अप खुल के मार्केट फर्स्ट टिक से नीचे आ गया, क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश किया, तो ऐसे सेम चार्ट रिपीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैंने आपसे ये भी कहा था, अगर फर्स्ट टिक से ही मार्केट गिर जाता है तो फिर क्लोजिंग प्राइस के आसपास वो सपोर्ट नहीं ले पाएगा, वो ज्यादा नीचे आ सकता है।
और जैसा कि इस लेवल को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा ही बना हुआ था, तो यहीं पे मार्केट वापस से आके थोड़ा सा होल्ड किया। और ये साइकोलॉजी मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन कर रखी है ओपन फॉर ऑल भी, और मेंबर्स के साथ तो कई महीनों से ये बात डिस्कस हो रही है। अगर आप चैनल के मेंबर होंगे, जो मेन वाला चैनल है उसके आप मेंबर होंगे, तो आपको कल भी मैंने आपको ये साइकोलॉजी एक्सप्लेन करी थी कि मार्केट जब एक फॉल करता है, एक साइड पे मोमेंटम करता है, उसके बाद अगर मार्केट उसी साइड पे होल्ड कर रहा है तो काफी लोग सोचते हैं कि मार्केट कंटिन्यू चला जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। मार्केट पहले उनको हटाने के लिए पहले इस तरह से होल्ड कर रहा है, तो पहले ऊपर आता है, फिर वापस से कंटिन्यू करता है। एग्जैक्टली यहाँ पे आपको वही साइकोलॉजी अप्लाई होती हुई नजर आएगी। कल ही हमने इसको डिस्कस किया था और पिछले कई महीनों से भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड अगर आप मेंबर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ओपन फॉर ऑल भी वीडियो में हमने कई बार इसको डिस्कस किया है, मेन वाले लर्निंग वाले चैनल पे जो वीडियो अपलोड होती है उसमें। तो सेम मार्केट फॉल करने के बाद यहाँ पे होल्ड कर रहा था, तो एक बार शार्प रिट्रेसमेंट वगैरह दिया, जो भी सेल करके बैठे थे सबके स्टॉप लॉस खाए, फिर वापस से मार्केट कंटिन्यू करना चालू करा। अब जैसे हम आगे के लिए साइकोलॉजी समझते हैं, तो मार्केट ने एक सेलिंग का प्रेशर दिखाया, वापस से यहाँ पे होल्ड करा, एक शार्प रिट्रेसमेंट के साथ ये जो सेलर्स वगैरह आए थे इन सबको मार्केट भगाता हुआ नजर आया। उसके बाद आप वापस से देखेंगे तो फॉल हुआ, इसमें भी मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट वगैरह दिया, और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो हमारा बना हुआ था 270 260 के आसपास, वहीं से मार्केट फॉल करना चालू किया है। तो ये जो सेलर्स वगैरह आए इनको भी मार्केट ने ऑलमोस्ट हटा दिया है। अब ये सेलर्स हमारे पास बचते हैं, इसमें भी जो भगती हुई ट्रेन में एकदम चढ़े होंगे एंड के टाइम पे, जैसे 23,000 का ब्रेकडाउन वगैरह देख के, तो इनको मार्केट एक रिट्रेसमेंट वगैरह देके हटा चुका है। तो हल्का फुल्का ऊपर नीचे मार्केट खुलता है तो हम कुछ सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। कल के लिए मेरा यही सिंपल प्लान रहेगा, क्योंकि मार्केट में अभी कहीं कोई स्ट्रेंथ का साइन देखने को नहीं मिल रहा। जैसे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा भी रहा है तो मैं वेट करने का वहां पे कोशिश करूंगा, क्योंकि वहां पे ऑप्शन वगैरह में ज्यादा कोई अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। जब तक कि ये सेलर्स वगैरह यहाँ पे गिव अप नहीं करते हैं, मार्केट थोड़ा ऊपर जाके स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन वगैरह नहीं बनाता है, तब तक यहाँ पे बाइंग में हमें अच्छा मोमेंटम कॉल वगैरह की साइड पे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। तो वहां पे मैं वेट करना पसंद करूंगा, भले ही मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं वहां पे रुक जाऊंगा थोड़ा सा, फिर वापस से कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तब हम काम करते हुए चल सकते हैं। और जैसे डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल जाता है तो भी हम सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रेंज वगैरह जो बन रही थी हमने ब्रेक डाउन कर दिया है। अब रेंज का जो टारगेट वगैरह अचीव होता हुआ नजर आएगा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे अचीव होता हुआ नजर आएगा। जैसे इस तरह से यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज बन रही थी, अगर हम इसको यहाँ पे लगा के देखते हैं तो ये टारगेट हमें 750 800 के आसपास ही अचीव होता हुआ नजर आएगा, जो लेवल हमने डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस भी किया था कि ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, जहां पे पहले हम रेजिस्टेंस ले रहे थे। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट लेवल को मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है। तो ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। डाउन साइड पे 916, उसके बाद 755 से 800 के आसपास हमारा यहाँ पे बेसिकली एक जोन हमें मानते हुए चलना होता है। यहाँ पे मार्केट का ये रेंज का टारगेट अचीव होता हुआ इस तरह से नजर आएगा इस जोन के आसपास। बाकी 916, 23,000 और 137 के आसपास यहाँ पे वही हमारा जो सपोर्ट बना हुआ था ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिर 270 के आसपास यहाँ पे हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो लेवल्स को चेंज करने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, प्लान आपको समझ में आ गया होगा होपफुली कि मार्केट ने यहाँ पे काफी होल्ड करने की कोशिश करी, बायर्स ने काफी यहाँ पे ऊपर ले जाने की कोशिश करी, बार बार मार्केट गैप अप भी खुला पर सस्टेन नहीं कर पाया और कंटिन्यू सेलिंग में आ चुका है, जहां पे न्यूज बेस्ड सेलिंग आज के दिन हमें देखने को मिली है। ये इतनी ज्यादा जो आपको मार्केट में वॉल्टिलिटी देखने को मिली है, इसके पीछे एक तो मेजर न्यूज मैंने आपको बता दी कि ट्रंप वाली न्यूज हमें देखने को मिल रही थी। दूसरी मेजर न्यूज ये थी कि जो स्टॉक्स के रिजल्ट आ रहे हैं वो ज्यादा इंप्रेसिव नहीं आ रहे, मतलब जो मोस्टली स्टॉक्स के रिजल्ट आ रहे हैं मेजरली वो ज्यादा इंप्रेसिव नहीं आ रहे। जैसे जोमेटो वगैरह का अगर आपने रिजल्ट देखा हो कल का, तो कल के दिन भी वो 7-8% के आसपास डाउन था और आज के दिन भी जोमेटो का स्टॉक काफी ज्यादा डाउन था। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का आपने देखा हो तो वो भी ऑलमोस्ट 10% के आसपास डाउन चल रहा था। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये स्टॉक्स के रिजल्ट की वजह से हो रहा है, इंप्रेसिव रिजल्ट नहीं आ पा रहे, कुछ सिलेक्टेड कंपनीज की बस इंप्रेसिव रिजल्ट आ रहे हैं। उसी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा वोल्टिलिटी आज के दिन हमें बढ़ती हुई नजर आई। बीच बीच में मार्केट ने शार्प रिट्रेसमेंट वगैरह देके सेलर्स को भगाया है, उसके बाद कंटिन्यू करना चालू करा है। तो अभी सिंपल रखेंगे कि यहाँ पे रेंज वगैरह ब्रेकडाउन हुई है तो उसी साइड पे मार्केट का ट्रेंड फॉलो करते हुए हम उस साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं, जहां पे भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। पर इसका ये मतलब नहीं होता कि हम भगती हुए ट्रेन में कहीं पे भी सेल करेंगे तो हमारा पैसा बन जाएगा। जैसे मार्केट बीच में रिट्रेसमेंट वगैरह देता है तो वहां पे हमें थोड़ा रुकना भी जरूरी है, थोड़ा वेट करना भी जरूरी है। अब ये है निफ्टी बैंक का चार्ट। सबसे पहले इसको हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आएगा। जब हम यहाँ पे खड़े हुए थे लास्ट टू लास्ट वीक ये शार्प रेड कैंडल बना के इस कैंडल के आसपास, तभी मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पे रेंज बन रही थी काफी टाइम से, इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, इसका टारगेट ऑलमोस्ट हमें इस लेवल के आसपास अचीव होता हुआ नजर आएगा। तो ये बीच में जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ था इसके आसपास आके मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है, थोड़ा रुक सकता है, पर अल्टीमेटली अगर वापस से यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है तो ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट हो जाता है, जहाँ पे इस कैंडल का लो भी हमने लगाया था, ये रेंज का टारगेट भी यहीं पे अचीव होता हुआ नजर आएगा। अगर लास्ट टू लास्ट वाला वीकली एनालिसिस आप देखेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे, या जिन्होंने देखा होगा उनको ये पॉइंट याद होंगे। तो मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा रुकने की कोशिश करी पर वापस से मार्केट सेलिंग में आना चालू कर दिया है। तो जब तक कोई स्ट्रेंथ का साइन नहीं दिखाता तब तक हम ट्रेंड को फॉलो करते हुए चल सकते हैं। बेसिकली ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे तो हमने हर दिन ये बात करी है कि मार्केट सिर्फ यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेच लेने के बाद रिट्रेसमेंट साइकिल में चल रहा है, वापस से कंटिन्यू करता है तब अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और आज के दिन जैसा आप देखेंगे मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को क्रॉस ही नहीं करा। कल हमने इसको डिस्कस किया था
कि यहाँ पे पहले हम सपोर्ट ले रहे थे, उसके बाद ये हमारा 2 बार से यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है जिसके ऊपर हम क्लोज नहीं कर पा रहे। तो यहीं पे मार्केट वापस से रेजिस्टेंस लेके गैप अप तो खुला, पर रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू फॉल करना चालू करा है और यहीं पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी था। जिसके बाद आप देखेंगे तो लास्ट वाली कैंडल को पूरी तरह से मार्केट ने एनगल्फ कर लिया है। तो अभी कहीं कोई बाइंग का अग्रेसिव होकर सवाल नहीं है, मार्केट ने यहाँ से ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू किया है। इस तरह से आप देखेंगे तो एक चैनल टाइप यहाँ पे बन रहा था, अगर वापस से नीचे निकलता है तो सेलिंग का प्रेशर और कंटिन्यू हमें देखने को मिल सकता है। फॉल हुआ, काइंड ऑफ बियर फ्लैग वगैरह आप इसको कह सकते हैं, जो नॉर्मल प्राइस एक्शन वगैरह फॉलो करते होंगे उनको ये टर्म्स याद होगी। तो बियर फ्लैग टाइप यहाँ पे बन रहा था, उसका मार्केट ने वापस से ब्रेकडाउन करना चालू किया है, तो उसी साइड पे हम कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को मैंने आपसे डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान आपको ये शेयर किया था कि मार्केट जैसे एक दिन पहले गैप अप खुल के हल्का सा नीचे गया फिर वापस से ऊपर आता हुआ नजर आया, तो इस तरह से मार्केट नहीं करना चाहिए। अगर गैप अप खुल रहा है या तो डायरेक्टली इमीडिएटली ऊपर निकलना चालू करता है 500 वगैरह के ऊपर, तब हम यहाँ पे बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अगर नीचे आ जाएगा फर्स्ट टिक के साथ तो फिर वो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस वगैरह के आसपास सपोर्ट नहीं ले पाएगा। उस केस में जब तक मार्केट वापस से अपना हाई क्रॉस ना कर दे, हमें बाइंग करते हुए नहीं चलना है। तो दोनों तीनों इंडेक्स में आप देखेंगे सेंसेक्स की भी एक्सपायरी थी, आप उसमें भी सेम सा चार्ट रहता है निफ्टी 50 जैसा, वहां पे भी सेम चीज हुई कि मार्केट गैप अप तो खुला पर फर्स्ट टिक से नीचे गिर गया और पूरा दिन भर मार्केट ने अपना हायर टच भी नहीं करा, क्रॉस करना तो दूर की बात है। तो कहीं कोई बाइंग का तो सवाल बनता नहीं है। मार्केट कंटिन्यू सेलिंग दिखाया और जैसा हमने बात भी करी थी कि अगर 49,000 के नीचे वापस आ जाता है या इस सपोर्ट वगैरह के नीचे, तो कंटिन्यू हमें फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर नीचे के बायर्स वगैरह पे भी खतरा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार सारे बायर्स वगैरह को हटाने के बाद वहीं से मार्केट एक रिट्रेसमेंट वगैरह देता हुआ नजर आया, जहां से पहले ऊपर गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया, सेलर्स वगैरह को हल्का किया और वापस से कंटिन्यू करना चालू कर दिया है। तो जैसा आप देखेंगे अभी मार्केट ने एंड में यहाँ पे 500 वगैरह के ऊपर भी क्लोज किया है, तो आसपास के सेलर्स वगैरह को मार्केट भगा चुका है। अब छोटा मोटा गैप अप खुल जाता है या छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह खुल के मार्केट नीचे आता है, तो हम सेलिंग में कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं। गैप अप में बस ये बात हो सकती है कि जैसे प्रोबेबिलिटी वाइज आपने क्या देखा कि एक दिन पहले मार्केट गैप अप खुल के कंटिन्यू फॉल करा, तो ऐसे करने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। बस हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाए फिर उसके बाद नीचे आता है, तो भी हम यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह के साथ फिर बाद में काम करते हुए चल सकते हैं। फ्लैट से गैप डाउन का केस हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें हम कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं। तो कुल मिला के यही ध्यान रखना है, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है तो वहां पे हम वेट कर लेंगे, उसके बाद कोई सेलिंग का प्राइस वगैरह बनता है तब हम काम करते हुए चल सकते हैं। ये सारे कुछ फ्रेश इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 427 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट हमारा बना हुआ है, पीछे कई बार हम इस पे सपोर्ट ले चुके हैं। यहाँ पे हल्का सा ब्रेकडाउन किया था तो मार्केट वापस से इस पे सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू कर दिया था, अभी भी हम इसके आसपास ही आके रुके हुए हैं। 884 के आसपास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है, इसके बाद 163 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा आएगा, फिर 500 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है। डाउन साइड पे 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल आने वाला है, यहीं पे हमारा एक इंपॉर्टेंट लो और सपोर्ट भी लगा हुआ है। इसके बाद 681 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा हो सकता है। सो यही मेरा कंप्लीट एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से काफी डिटेल में, और फॉल के पीछे का रीजन भी हमने समझने की कोशिश करी। अब अगर आपको अच्छा लगता है, ये समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी वेडनेसडे, थैंक यू।